हे भगवत प्रेमियों, और चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, जो काया से औपातक होई, बिन भोगे छूटई ना कोई। जो किया है बदला देना पड़ता है संसार में, इसलिए सोच समझ करके इस संसार में रहना चाहिए। कुछ विचार कर लेना, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। बगैर विचारे जो ऊंच नीच काम कर डालते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करें, विचार कब करोगे? 4 बजे रात में जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, विचार करो हमें आज क्या करना है। नियुक्ति कर लो सूर्योदय होने से पहले, और सूर्य उदय होने से पहले थोड़ा जाग जाना चाहिए। कोई काम करें या ना करें, लेटे मत उस समय जिस समय सूर्य निकलते हैं। सूर्य निकलने से पहले उठने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। जो सूर्य निकलने पर लोग लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। इसलिए कुछ चतुर लोग होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपना विचार लगा लेते हैं, हम क्या, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। और आप जब सो करके जगे हैं सूर्य निकलने के बाद में 8 बजे 9 बजे, विचार कब करोगे? फिर जाओगे कब? पूरा दिन ही बेकार चला जाता है। तो बिना विचारे जो करें और सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ई आपनो जग में होती हंसाए। इसलिए भगवत प्रेमियों, समय से जाग करके अपना विचार लगा लेना चाहिए। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, भगवान ने अभिमान उनका चूर किया और 5 वर्ष तक गोकुल में रहे हैं और 6ठी वर्ष लगी श्री वृंदावन धाम में आ गए। क्यों? गो माने इंद्री, अपने शरीर में 10 इंद्रियाएं हैं, 10 हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनमें पैर हैं, हाथ हैं, गुदा हैं इत्यादि, जो बाहरी देखने में आती हैं। और वो इंद्रियां ऐसी हैं जब काम में लगाओ और तभी वो काम करती हैं, अन्यथा बंद रहती है। कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा विचार, ध्यान, धारणा, प्रतिहार, निष्ठा, एकाग्र चित्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। तो ये 10 इंद्रियाएं हैं और जब 6ठी साल लगती है तब इंद्रियाएं विकसित होने लगती हैं। इसलिए भगवान ने गोकुल छोड़ दिया कि हमारे मित्रों की, हमारे भक्तों की इंद्रियाएं विकसित होने लगी हैं। अब हमें इनको ज्ञान रूपी वन में ले जाना चाहिए, ज्ञान की तरफ। 6ठी साल लगती है तो विद्याधन के लिए ज्ञान की तरफ बच्चे को मोड़ा जाता है, भेजा जाता है। ऐसे भगवान का नियम है। भगवान ने विचार किया, मैं अब अपने भक्तों को ज्ञान रूपी वन में ले जाएंगे। वृंदावन ज्ञान रूपी वन, ज्ञान रूपी वन में ले जाकर के भगवान ने गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया। क्या? अपने मित्रों की, अपने भक्तों की इंद्रियाओं को अपने में दमन कराया। समर्पण भाव, अपने में दमन। एको ब्रह्म और द्वितीयो नास्ति। स्वयं गोवर्धन पर्वत से प्रकट होकर के और अपने मित्रों की, भक्तों की इंद्रियाओं को भगवान ने अपने में दमन करा लिया। गोवर्धन ज्ञान रूपी वन में ले जाकर के और उनकी इंद्रियाओं को अपने में दमन कराया। ये भगवान का नियम है। करत सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक पालय महतारी। ऐसे हैं वो सच्चिदानंद भगवान। दूसरी बात ध्यान दिया जाए, गोवर्धन का मतलब है हमारे पास धन होना चाहिए। क्या? गाय, भैंस,
इत्यादि सबके दरवाजे दरवाजे होना चाहिए, प्रत्येक घर में होना चाहिए, जिससे गोबर होगा और आपकी फसल अच्छी होगी। समय समय पर ये वस्तुएं काम आती हैं। अगर गाय दरवाजे पर है तो उसके गोबर से अपने घर को लीप करके साफ सुथरा कर सकते हैं। गोबर खेत में डालने से फसल अच्छी होती है और गोबर जब ही होगा जब धन होगा। जब 4 भैंसे 2 भैंसे दरवाजे बंदी होगी तो घर में दूध दही होगा, धन भी मौका पर होगा और सभी संकट दूर होंगे। क्यों? विद्या धन करने से मानुष पात्र बनता है, पात्र में धन आता है और धन से हम सब लोग संसार में सुखी रहते हैं। तो धन होना चाहिए, गोबर धन, धन से गोबर की प्राप्ति, गोबर से अन्न की प्राप्ति होती है, फसल अच्छी होती है। तो इसलिए प्रत्येक दरवाजे गाय भैंस होना चाहिए। बढ़िया रखो, मौज से दूध दही खाओ, सद्बुद्धि बने, खूब आपके पास धन हो, यही भगवान से हमारी मंगल कामना है। वृंदावन में श्री राधा रमण रईस बिहारी ने रईस मंडल किया, जिसमें महादेव आए। अपने उस नंदगांव में भगवान शंकर जी की स्थापना की गई, गोपेश्वर के नाम से आज भी जाने जाते हैं। चंद्रमौल महादेव चारों वेदों के स्वरूप श्री वृंदावन में गोपी बनकर के आए, गोपेश्वर के नाम से जाने गए। अब कथा की यात्रा आगे प्लान करती है। जिसमें भगवान ने गोपिकाओं के अज्ञान वश, नारियों में अज्ञान ज्यादा पाया जाता है, पुरुषों में कम। अगर पुरुषों में 10 गुण हैं तो नारियों में 100 गुण पाए जाते हैं। नार स्वभाव सत्य सब काही, अवगुण 8 सदा और राही। जो पतिव्रताएं होती हैं उनमें 8 गुण हैं और बाकी कोई गिनती नहीं कितने अवगुण हैं। इसलिए चाहे सत्संग हो, चाहे भागवत हो, चाहे किसी प्रकार की कोई बैठक व चर्चा हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों को समझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है। बिगैर सोचे बिचारे भी काम करती हैं। निर्वस्त्र होकर के गोपिकाएं स्नान करती हैं। तो भगवान ने कहा, ये तो वरुण देव का अपमान कर रही हैं, इनको थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। गोपिकाओं के क्षीर चुरा लिए। और क्षीर चोरी कैसे हुई? भगवान ने उधर गोपिकाओं ने जिसमें स्नान किया, एक बूढ़ी जो गोपिका हैं तो उनको सब अपने वस्त्र दे दिए। देखो तुम वस्त्र देखो, हम लोग स्नान करूंगी और ऐसा ना हो कहीं कोई बंदर उठा ले जाए। तो बूढ़ी अम्मा वो वस्त्र रखा रही, सबसे बूढ़ी गोपिका, और समस्त सभी गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही। भगवान ने अपने मित्रों को लिया, कुछ दूरी पर जाके विचार करते हैं। मन सुख, जो मन से भी सुखी, शरीर से सुखी, भगवान के चरणों में सुख ही सुख है। भगवान ने कहा, मन सुख, जाओ गोपिकाओं के चीर उठा ला। दादा हम नहीं जाएंगे, बूढ़ी अम्मा रखा रही हैं, हम तो पकड़ जाएंगे, मेरी मार होगी। भगवान ने कहा, तुम जाओ तो हम बंसी बजा देंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की बंसी बजती है, तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। चल दिया है मनसुख नाम का ग्वाल। उधर बूढ़ी अम्मा वस्त्र रखा रही हैं गोपिकाओं के, गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं श्री जमुना जी में। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपिकाएं नहा रही हैं,
कैसी बंसी बजी भगवान की। मन डोले रे तन डोले रे, मेरे दिल का गया करारी। देखो श्याम बजाए रहे बांसुरिया। मन डोले रे तन डोले रे, मेरे दिल का गया करारी। देखो श्याम बजावे बांसुरिया। मन डोले रे तन डोले रे, मेरे दिल का गया करारी। देखो श्याम बजाए रहे